4 पॉइंट उसको बोनस मिल गया। हर एक 25 रन बनाने पर 4 पॉइंट उसको बोनस मिलेगा। आप समझो, मतलब 25 बनाया तो 4 प्लस, ठीक है। अब 75 बनाया, फिर ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब 25 के बाद जुड़ता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं भाई बैट्समैन के लिए, जो इस पॉइंट टेबल में पूरा प्रोसेस बैट्समैन के लिए ही किया गया है। अभी तक तो बैट्समैन बॉलर को लेने में फायदा था, अभी तक बैट्समैन लोग कम लेते थे, मैं भी कहता था बैट्समैन कम लेना, लेकिन ये प्रोसेस देख के मुझे लग रहा है कि बैट्समैन को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये पूरा पॉइंट मैं आपको समझाया कि एक चौके पर हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी पॉइंट टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि पॉइंट्स यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट, अब जो न्यू टेबल पॉइंट आया है ना, न्यू पॉइंट टेबल जो भाई ड्रीम इलेवन ने लॉन्च किया, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे, क्या बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कि बॉलिंग को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, अब हम लोग कैसे टीम बनाए। पहले जैसे टीम बनाते थे उसका कुछ प्रोसेस अलग था, लेकिन जब से ये नया पॉइंट सिस्टम आया हुआ है, यानी ये बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। अभी तो फिलहाल जो न्यूज है ड्रीम इलेवन की तरफ से कि भाई यहाँ पर केवल 30 जनवरी से आपको 14 फरवरी तक ही ये पॉइंट टेबल का, जो नया पॉइंट टेबल का प्रोसेस आया है वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या न्यूज आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या प्रोसेस है, अब आपको टीमें कैसी बनानी है, क्या बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्या बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट करेगा, ये पॉइंट टेबल जो नया वाला आया है, इसमें किसको हमको ज्यादा रखना है अपने टीम में, कि बैट्समैन को ज्यादा रखना है कि बॉलर को ज्यादा रखना है कि ऑलराउंडर को, सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक चीज बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर आपको भाई लाइनअप के बाद सारी अपडेट में टीमें वगैरह, जीएल, स्मॉल लीग, सारी टीमें वहीं पे देता हूं। तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्यादा बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पॉइंट टेबल के प्रोसेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पॉइंट, अभी आप बताइएगा कि हमको बैटिंग ज्यादा लेना पड़ेगा कि भाई आप इस पॉइंट टेबल के प्रोसेस जो नया है उससे खुश है कि नहीं, इस बात में आप लास्ट में बातें सुनने के बाद लास्ट में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हम बॉलर की बात करते हैं। तो बॉलर क्या होता था पहले, जब भाई यहाँ पर उसको डॉट बॉल जब पहले करता था ना, 30 जनवरी के पहले, तो उसको कोई भी पॉइंट ऐड नहीं होता था, है ना। तो जैसे विकेट लिया तो विकेट का पॉइंट मिला, उससे थोड़ा सा ज्यादा यानी एक पॉइंट और ज्यादा मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि बॉलरों के लिए अगर एक भी डॉट करता है ना, तो उसको एक पॉइंट, भाई अगर एक भी डॉट बॉल हुई तो एक पॉइंट मिल गया। जैसे एक मैच में कोई भाई 10 डॉट बॉल किया तो उसको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर मान लो उसको एक विकेट लिया, तो वो जो विकेट वाला भाई पॉइंट है, मान लो 25 पॉइंट है, तो 25 पॉइंट मिल गया। और फिर जो डॉट बॉल किया उसको काउंट कर लेना, तो मान लो वो एक एक डॉट बॉल मिल गया। ये प्रोसेस ऐड हुआ है किसके, बॉलर के थ्रू। और ये प्रोसेस किसमें ऐड हुआ है ये भी मैं बता देता हूँ कि भाई ये T20 में ऐड हुआ है कि टेस्ट में ऐड हुआ है कि भाई आपको वनडे में ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ है, पूरा पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं पॉइंट टेबल का चार्ट भी आपको यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, टेस्ट T20 में भाई हर गेंद पर, हर एक डॉट बॉल पर एक पॉइंट बॉलर को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओडीआई में ऐसा नहीं है। ओडीआई में 3 बॉल डॉट करने पर एक पॉइंट मिलेगा। पूरा चार्ट में लिखा है कि एवरी 3 डॉट बॉल पर एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट में वो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और T10 मैचों में दिया जाएगा। ये पूरा सिनारियो है T20 टेस्ट मैच, ओडीआई और इसका, किसमें, T20 में हर एक बॉल पर एक पॉइंट, समझिएगा। और टेस्ट ओडीआई में 3 बॉल डॉट पर एक पॉइंट। और यहाँ पर टेस्ट में कोई भी पॉइंट, कोई भी डॉट पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। T10 में वही T20 वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। ये रही बात इसकी बॉलर्स की। अब आते हैं बैट्समैन पे कि बैट्समैन का क्या प्रोसेस किया है इस न्यू पॉइंट टेबल में। तो यहाँ पर बैट्समैन की बता दूं, बैट्समैन भाई यहाँ पर अगर मान लो पहले कोई 25 रन बना लेता था एक बैट्समैन, ठीक है। एक बैट्समैन 25
रन बना लेता था या एक चौके लगा दिया तो उसको 4 पॉइंट भाई चौके लगाया तो 4 पॉइंट मिलेंगे, उससे एक बोनस पॉइंट मिल जाता था। एक चौके लगाने पर 1 बोनस पॉइंट मतलब एक बोनस पॉइंट 5 पॉइंट लगभग मिल जाते थे और छक्के लगाने पर जैसे 6 पॉइंट मिला और प्लस 2 पॉइंट बोनस मिल जाता था यानी 8 पॉइंट हो जाता था। लेकिन अब क्या प्रोसेस हुआ है कि भाई अगर बैट्समैन एक चौका लगा रहा है तो उसके साथ उसको दुगना पॉइंट मिलेगा। दुगना का मतलब जैसे 4 मिल रहा है, 4 तो चौके का मिल गया और 4 बोनस पॉइंट मिल गया यानी 8 पॉइंट मिल गए। और एक छक्के लगाता है तो पहले 2 पॉइंट बोनस एक्स्ट्रा मिलता था लेकिन अब 6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा यानी 12 पॉइंट। 6 तो छक्के का ही मिल गया और 6 आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा बोनस पॉइंट। तो कितना फायदा हुआ बैट्समैन को, है ना? चौके पर 8 पॉइंट, एक चौके पर 8 पॉइंट, ये इस तरह समझिए, एक चौके पर 8 पॉइंट और एक छक्के पर 12 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी बैट्समैन 25 रन पे बनाता है ना, 25 रन, तो उसके टोटल 57 पॉइंट हो जाते हैं। बाप रे! एक बैट्समैन 25 रन बनाता है तो टोटल 57 पॉइंट हो जाते हैं। कैसे 57 पॉइंट हो जाते हैं? भाई मान लो बैटिंग के कितना हो गए? बैटिंग के 25 हो गए, 25 रन बनाए तो 25 हो गए। 25 के बाद उसने मान लो उसमें उसमें 4 चौके लगा दिए। भाई अमूमन कोई भी बैट्समैन खेलता है तो चौके लगाता है। मान लो स्टार्टिंग में पावर प्ले में 4 चौके लगाए, 1 छक्के लगाया, 25 रन बना दिए, ये 30 रन बना दिया, ठीक है? मान लो 30 रन बना दिया, ठीक है? एक उसमें 4 चौके, 1 छक्के शामिल है, 25 रन ही मान लो। तो उसमें 4 चौके लगाए, 1 छक्के लगा दिया। तो 4 चौके लगाए तो 4 चौके का मतलब कितना? 4 चौक 16, 32 यानी 32 पॉइंट हो गया केवल चौके का उसका। एक छक्का लगाया है, 6 दूनी 12, मैं आपकी लैंग्वेज पे समझा रहा हूँ, ठीक है? 6 इंटू भाई 12 ये हो गया, यानी अब आप जोड़ लीजिए कि 32 और 12 कितना हो गया? 32 12 कितना हो गया? 44, ठीक है? इस तरह से पॉइंट जोड़िए और उसके बाद जो भाई उसका है ही है, तो समझ लो कि लगभग आपको बैट्समैन के लिए बेहतरीन यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और समझ रहे हैं यहाँ पर, जो भाई 25 रन बना लिया ना कोई भी बैट्समैन, तो उसको 25 का तो पॉइंट मिल ही रहा है, 4 पॉइंट उसको बोनस मिल गया। हर एक 25 रन बनाने पर 4 पॉइंट उसको बोनस मिलेगा। आप समझो, मतलब 25 बनाया तो 4 प्लस, ठीक है? अब 75 बनाया फिर ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब 25 के बाद जुड़ता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं भाई बैट्समैन के लिए, जो इस पॉइंट टेबल में पूरा प्रोसेस बैट्समैन के लिए ही किया गया है। अभी तक तो बैट्समैन बॉलर को लेने में फायदा था, अभी तक बैट्समैन लोग कम लेते थे, मैं भी कहता था बैट्समैन कम लेना, लेकिन ये प्रोसेस देख के मुझे लग रहा है कि बैट्समैन को बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये पूरा पॉइंट मैं आपको समझाया कि एक चौके पर 8 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, एक छक्के पर 12 पॉइंट मिलेगा और 25 रन बना लेता है तो 25 पॉइंट तो मिलेगा, 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, ठीक है, बोनस पॉइंट 25 के बाद, 25 के नीचे नहीं, 25 के ऊपर, ये आप समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ, थोड़ा-सा मैं एक पॉइंट और आपको बताता हूँ कि बोनस फॉर 6 रन वाला मैं बता ही दिया। अब यहाँ पर बॉलर को एक चीज़ का अभी इन्होंने स्पष्ट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन कहा है कि कोई भी बॉलर अगर 6 विकेट लेता है, तो हम उसको कुछ और ज़्यादा पॉइंट देंगे। लेकिन एक मैच में कौन भाई 6 विकेट लेता है? शायद ही कि 100 मैच में 2-4 मैच में ऐसा हो जाए, नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई भी 6 विकेट ले लेता हो। ठीक है, वो भी किसमें? टेस्ट में तो है ही, टी10 में तो है ही नहीं, टेस्ट और ओडीआई वनडे में और टी20 में भी नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस जो भाई आपको बता रहा हूँ 6 विकेट वाला, ये केवल ओडीआई में है और टेस्ट में। ठीक है, टी20 और टी10 में नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो मुझे तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई ये पूरा पॉइंट ना, पूरा पॉइंट जो पॉइंट टेबल नया बनाया गया है, ये बैट्समैन के लिए ही बनाया गया है। बॉलर के तो यहाँ पे काम खत्म ही होने वाला है। कोई भी बॉलर टी20 मैच में 2 विकेट से ज्यादा अगर वो उसका लक चल गया तभी 3-4 विकेट 5 विकेट ले लेता है, नहीं तो 2 विकेट मैक्सिमम होता है, जो एक रेशियो होता है कि 2 विकेट लेगा। अगर वो 2 विकेट ले रहा है तो उसके कितने पॉइंट बन रहे हैं आप समझ लो कि 50 के ऊपर एक 50 के ऊपर एक थोड़ा सा जो और मिल गया बोनस वाला, एक आध डॉट बॉल किया तो 58-58। लेकिन एक बैट्समैन अगर 25 रन भी बना दे रहा है ना, तो उससे ज्यादा पॉइंट मिल रहा है। एक बैट्समैन 25 रन बना दे रहा है तो उससे ज्यादा पॉइंट मिल रहा है। तो भाई कोई भी बैट्समैन होगा, थोड़ा सा भी हिट करने वाला होगा, तो उसको तुरंत आदमी ले लेगा। आप जानते ही हो, क्योंकि अब यहाँ पर बॉलर को आपको सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना किसको है, उसमें से समझ लो कि बैट्समैन से हिटर बैट्समैन को आप लेना। ठीक है, क्योंकि जो चौके छक्के लगाए तो भाई उसका डबल पॉइंट मिल रहा है।
थोड़ा सोचो तो कि भाई हिटर बैट्समैन तो आएगा, अगर 20 रन 25 रन बना रहा है, 25 रन वो बना रहा है हिटर बैट्समैन, तो उसमें जरूर वो 3-4 चौके तो लगा ही देगा, नो डाउट। एक आध छक्के या 3-4 चौके भी लगा रहा है तो भाई 16 पॉइंट, तो चौके 4 अगर लगाया तो 16 पॉइंट तो है, 16 एक्स्ट्रा मिल गया। तो आप समझ लो कितना पॉइंट। अब 25 रन बना दिया तो 4 और एक्स्ट्रा मिल गया। तो बैट्समैन के लिए तो बल्ले-बल्ले है भाई। ये पॉइंट टेबल जो न्यू आया है, भले ही 14-15 दिन के लिए आया है, लेकिन हो सकता है कि आगे बढ़ा दें। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि इसको ऐसे खत्म कर दें। लाए हैं तो कुछ सोच के लाए हैं। तो ये चीज़ें हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी तो हटा देंगे, लेकिन मेरा जो अनुमान है यही प्रोसेस होने वाला है। ठीक है? तो आशा करता हूँ भाई समझ गए होंगे। क्या ये प्रोसेस जो नया पॉइंट टेबल है, आप इसको क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से तो ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि भाई पूरा अब लक पे डिपेंड हो जाएगा। अभी तक तो जीतना मुश्किल ही था, अब तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब पूरा गेम लक पर हो जाएगा। ठीक है? वो बैट्समैन कौन चल रहा है, कौन नहीं, जो इसको हम हटा देते थे, बैट्समैन रखते ही नहीं थे भाई, वो हो सकता है कि भाई लास्ट में आके ऑलराउंडर वाला मार दे। तो अब यही देखना है कि ज़्यादा फोकस भाई ऑलराउंडर, ठीक है, मेरा तो जाना है पहले नंबर पे ऑलराउंडर पे फोकस करके, दूसरा जो हिटर बैट्समैन है उस पे फोकस करना है। यही दो पे मैं फोकस करूंगा। आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्या ये न्यू पॉइंट टेबल अच्छा लाया गया कि नहीं अच्छा लाया गया, इसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। कुछ चीजें छूट रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलती मेरा छूट जाता है, दिमाग से हट जाता है। कोई यहाँ पर भाई स्किप करके तो लाया नहीं हूँ, ठीक है? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप कमेंट करिएगा, उस पे मैं बता दूँगा, ठीक है? तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप तक पहुँचे और डेली आपको प्रॉफिट होता रहे। और हाँ, भाई अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके जुड़िए, वहाँ पर आपको रियल टीम में सभी अपडेट में टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, तो एक बार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।